मैंने यूट्यूब से ही सॉन्ग्स उठाकर यूट्यूब पर ही अपलोड करके उस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद ये रही उस चैनल की पहले दिन की अर्निंग। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि $100 कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। बट इस अर्निंग को हम फाइनल मानकर नहीं चल सकते क्योंकि अर्निंग की अमाउंट डेली चेंज हो रही थी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो नॉर्मली जब मैं ऐसे टाइप के वीडियोस देखता था कि मोनेटाइज योर री अपलोडेड सॉन्ग्स चैनल एंड अर्न मनी, तब मुझे लगता था कि ये यूट्यूबर्स कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो यही चेक करने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर वो सॉन्ग्स अपलोड करने लगा जो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोडेड है। मैं उन सॉन्ग्स को जैसा का तैसा अपलोड नहीं कर रहा था, मतलब जैसे यूट्यूब से सॉन्ग्स को डाउनलोड किया और वैसे ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो ऐसा नहीं। मैं उन सॉन्ग्स को थोड़ा मॉडिफ़ाई करता था और फिर उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता था। तो मैं उस यूट्यूब चैनल का आपको नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उस चैनल का पूरा एनालिसिस आपको बताऊँगा। मतलब कि मैं उस चैनल पर कैसे वीडियोज़ अपलोड करता था, कैसे रिसर्च की मैंने और कैसे वीडियोज़ एडिट किए और कितने दिनों में मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ वगैरह, वगैरह। तो चलिए अब बताता हूँ कि मैंने ये सारी प्रोसेस कैसे की। सबसे पहली बात तो ये थी कि मुझे पता नहीं था कि कौन से सॉन्ग्स ज़्यादा जल्दी वायरल होंगे। तो मैंने यूट्यूब पर ही सर्च किया मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स इन हिंदी, और उसमें भी ये ऐसे कुछ मैंने उसको फ़िल्टर किया। और इतना करने के बाद मेरे सामने सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स आ गए। और जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि इनमें से ज़्यादातर सॉन्ग्स बड़े लेवल वाले सॉन्ग्स हैं। तो बड़े लेवल वाले मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो बड़ी-बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ जो है उनके सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं उन सॉन्ग्स को चूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि जो बड़े लेवल वाली म्यूज़िक कंपनियाँ होती है, इनके कॉपीराइट बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और ये कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्ट्राइक ही मार देते हैं। तो इसलिए मैं इन सॉन्ग्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला था। इसलिए मैंने इस बार यूट्यूब पर सर्च किया हिंदी सॉन्ग्स, और इसमें जो सबसे कम व्यूज़ वाले सॉन्ग्स थे, उनको मैंने डाउनलोड कर लिया और फिर फ़िल्टर लगाया, और सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स के जो थंबनेल्स थे, उनको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब जो डाउनलोड किए गए सॉन्ग्स थे, उन सॉन्ग्स की पिच को और स्पीड को और उनकी वीडियो को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया। मतलब स्पीड को थोड़ा कम ज़्यादा किया और पिच को सेट किया सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारा जो सॉन्ग है वो ज़्यादा ऑड साउंड ना करे। और उस सॉन्ग की वीडियो को रिप्लेस कर दिया उस थंबनेल से, जो थंबनेल मैंने डाउनलोड किया था। जिससे कि सॉन्ग लगभग यूनिक बन गया। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने थंबनेल्स में भी थोड़े से चेंजेस किए थे, जैसे कि कलर करेक्शन। अब अपलोड करने की बारी थी तो टाइटल को लगभग वैसे ही लिखा जिस वीडियो के थंबनेल को मैं यूज़ कर रहा था, जिससे कि टाइटल और थंबनेल एक जैसा लगे। और जब तक व्यूअर्स को यह अंदाज़ा लग जाता कि ये सॉन्ग वो नहीं है जो वो थंबनेल देख कर आए थे, तब तक उन वीडियोस पर व्यूअर्स का वॉच टाइम और व्यूज़ काउंट हो जाते थे। और उनमें से कई सारे व्यूअर्स तो ऐसे थे कि जिन्हें थंबनेल से कोई लेना देना ही नहीं था। अगर उन्हें सॉन्ग पसंद आ जाता तो वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ही देते थे। तो इससे उन वीडियोस पर अच्छा खासा वॉच टाइम भी आ रहा था। ये सब करते करते बहुत सी वीडियोस पर कॉपीराइट भी आ रहा था, वीडियो में इतने सारे चेंजेस करने के बावजूद। और तब मुझे ये बात समझ आ रही थी कि अगर हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें कुछ कॉपीराइटेड है, तो भले हमें यूट्यूब पर उस वीडियो पर तभी के तभी कॉपीराइट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि हमें उस वीडियो पर कुछ समय बाद कॉपीराइट मिल जाए। लेकिन कई सारे ऐसे वीडियोस थे जिन पर कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और मैंने जितनी बार भी वीडियोस को देखा, उन पर सिर्फ कॉपीराइट क्लेम ही आ रहा था। कभी भी किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, क्योंकि मैंने उन सॉन्ग्स को पूरा जैसे का तैसा यूज़ नहीं किया था। उन सॉन्ग्स को मैंने थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया था इसलिए। तो जिन-जिन वीडियोज़ पर कॉपीराइट आ रहा था, उन वीडियोज़ को मैं डिलीट करता गया और नए वीडियोज़ को मैं अपलोड करता गया। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगभग 30 प्लस वीडियोज़ अपलोडेड थे। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ़ 10 या 12 दिनों में मेरे उस यूट्यूब चैनल पर जो मोनेटाइज़ेशन का क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट हो गया था। मैं उस चैनल पर डेली के 8 से 10 वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन कई सारे वीडियोस को मुझे डिलीट करना पड़ रहा था कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो इसीलिए उस चैनल पर अराउंड 30 प्लस ही वीडियोस थे।
मैंने कहा था कि मैं कुछ वीडियोस को कॉपीराइट क्लेम की वजह से डिलीट कर रहा था, लेकिन जब तक उन वीडियोस पर कॉपीराइट नहीं आ रहा था तब तक वो वाले वीडियोस भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स ला ही रहे थे। तो जिस दिन मेरा उस चैनल पर मोनेटाइजेशन वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था, उसी दिन मैंने उस चैनल को शाम के वक्त मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया और अगले ही दिन वो चैनल मोनेटाइज हो गया। और तब मुझे पहली बार मेरे यूट्यूब स्टूडियो में ये वाला ऑप्शन दिखा और उस चैनल पर जो मेरी पहले ही दिन की अर्निंग थी वो इतनी थी। जिन जिन सॉन्ग्स पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था मैं उन सॉन्ग्स को डिलीट कर रहा था और नए सॉन्ग्स को अपलोड कर रहा था और अगले 2-3 हफ्तों में उस चैनल की अर्निंग इतनी हो गई थी। मतलब अब तक 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और उस चैनल की अर्निंग इतनी थी। और जैसे ही उस चैनल पर 1 मंथ कंप्लीट होने के लिए आया, मतलब जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तब से लेकर 1 मंथ कंप्लीट होने ही वाला था और तभी मुझे उस चैनल पर कुछ ऐसा देखने के लिए मिला। तो मैं समझ गया कि यूट्यूब के कंटेंट को मॉडिफाई करके भी यूट्यूब पर अगर हम अपलोड करते हैं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रीयूज्ड कंटेंट और मोनेटाइजेशन बैन। तो इसलिए अपना खुद का कंटेंट बनाओ और पैसे कमाओ। 1 मंथ कंप्लीट होने के पहले ही उस चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट लिख कर आ गया और उस चैनल का मोनेटाइजेशन भी बैन हो गया, तो इसलिए मुझे उस मंथ की भी अर्निंग नहीं मिली। और कमाल की बात तो ये थी कि उस चैनल पर किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट का नामो निशान नहीं था। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि ये कंटेंट रीयूज़ करो, वो कंटेंट रीयूज़ करो, मतलब इसका वीडियो अपलोड कर दो अपने चैनल पर, इस मूवी की क्लिप अपने चैनल पर अपलोड कर दो, ऐसे मॉडिफाई करके इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दो और पैसे कमाओ। तो लॉन्ग वीडियोस के फॉर्मेट में ये वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कि शॉर्ट्स में आपका काम बन जाए। मैंने कई बार उस चैनल के पुराने कंटेंट को डिलीट किया और नए कंटेंट को अपलोड किया और फिर से उस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे यही सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। तो बाद में मैंने उस चैनल के कंटेंट को ऐसे ही रहने दिया। अभी के टाइम पर उस चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ भी है, अच्छा खासा वॉच टाइम भी है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी है और सब्सक्राइबर्स तो डेली बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने उस चैनल को अभी तक डिलीट नहीं किया, लेकिन वो चैनल अभी भी मोनेटाइज्ड नहीं है। तो किसी कंटेंट को रीयूज़ करने के बजाय अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना ही बेस्ट होता है। और आपका खुद का कंटेंट अगर आप बनाकर अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाए सफलता पाने के लिए, पर मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैंने YouTube पर बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें किसी और की वीडियो की क्लिप्स को यूज़ किया गया है, ज़्यादातर उन वीडियोस में जिसमें किसी मूवी का रिव्यू किया गया हो। तो अगर कोई यूट्यूबर किसी और की वीडियो क्लिप को अपने वीडियोस में यूज़ कर रहा है तो उसको कॉपीराइट तो मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से तो इन चैनल वालों को भी कॉपीराइट मिलना ही चाहिए। तो क्या इनके वीडियोस पर कॉपीराइट नहीं आता? तो इसका जवाब है कि नहीं आता, क्योंकि वो लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन वीडियो क्लिप्स को अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं।